हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी जो आपके कोई दो प्लेन गिवन होंगे उनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि मान लीजिए आपकी अगर ये प्लेन है और ठीक है, और एक दूसरा प्लेन ये इसको कट कर रहा है, तो इन दोनों जो प्लेन का इंटरसेक्शन होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये पॉइंट आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक पेपर है और एक पेपर को आप ऐसे ले लीजिए और दूसरे पेपर को जब आप ऐसे कट ऐसे लगा देंगे तो दो प्लेन होगा। ठीक है, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन आपका ये हो गया। मान लीजिए प्लेन 1 हो गया और ये आपका प्लेन 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो इनको आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा ना फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लेन एंड एक्जैक्ट प्लेन इंटरसेक्ट टू फॉर्म एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कहीं, वैसे तो पूछेगा नहीं, मान लीजिए अगर कभी आपको लिखने को आ जाए एग्जाम में, तो आप ये कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन और एक्जैक्ट प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस को फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्जैक्ट प्लेन है तो यहाँ पे क्या है एक्स, ठीक है, और यहाँ एक्स वाई प्लेन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, एक्स है, तो यहाँ पे हमेशा ये इंटरसेक्ट करेंगे टू फॉर्म एक्स एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा हो कि वाई जेड प्लेन है एक और एक वाई एक्स प्लेन है, तो यहाँ पे आपका कौन सी एक्सिस बनेगी, वाई एक्सिस बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन इज नोन एज द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो प्लेन आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करेगा दो प्लेन की, उसी प्लेन को हम बोलेंगे कि वो प्लेन उनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो गिवन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप, जो मैंने आपको बताया कि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस पॉइंट में आप बताया आपको, है ना। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारी आई है, इसको जो कंटेन करने वाला प्लेन है, अगर मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूँ तो मुझे उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी जो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि देखिए मान लीजिए आपको दो प्लेन गिवन है P1 P2। ठीक है, अब हमको फ्रेंड्स एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों के इंटरसेक्शन से स्ट्रेट लाइन L1 बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर मैं अब मान लीजिए जो L1 है ये इसको एक प्लेन कंटेन कर रहा है P3। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर मुझे एक ऐसे प्लेन की, अब मान लीजिए मुझे इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी वो P3 ही होगा। यही फ्रेंड्स मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी दो प्लेन है उनके इंटरसेक्शन से पास होते हुए प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता है दो प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लो और फिर फ्रेंड्स आप उस प्लेन की इक्वेशन निकाल लो जो इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यही फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था। यही देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आपको इस पॉइंट में बताया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमको पता है कि इक्वेशन हम लोग जब भी प्लेन की निकालते हैं दो फॉर्म में निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ plane passing through the intersection of two planes in vector form. The equation of plane passing through the intersection of the planes r dot n1 vector equals to d1 and r vector dot n2 vector equals to d2. तो फ्रेंड्स अगर हमको मान लीजिए दो प्लेन ऐसे गिवन है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इक्वल्स टू d1 एंड वेक्टर r डॉट n2 इक्वल्स टू d2। तो फ्रेंड्स अगर हमको इन दोनों प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स, और हमें इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करते हुए प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए उसकी इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लेमडा r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका जो लेमडा है फ्रेंड्स वो एक स्केलर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं किया है, रीअरेंज कर दिया गया है। देखिए जो r के साथ टर्म्स थे उनको एक तरफ कर लिया गया, तो r के साथ इधर क्या था n1 था और इधर r के साथ क्या है फ्रेंड्स लेमडा n2। तो देखिए r के साथ n1 और लेमडा n2, और फ्रेंड्स यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया है, देखिए d1 और d2 को इस तरफ ले गया है, तो यहाँ से तो इधर d1 आ जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ से इधर लेमडा d2 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स उसने रीअरेंज कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स जो मैंने आपको पॉइंट बताया, वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। अब देखिए फ्रेंड्स अगली इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स
a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, पहले प्लेन की इक्वेशन आपको ये गिवन है और दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये गिवन है। अब हमको एक तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो उसकी इक्वेशन देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन को लिखने का फ्रेंड्स तरीका होगा जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी दोनों प्लेन्स की और हमको उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करते हुए एक नए प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स लैम्डा यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें और भी क्लियरिटी आ जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r डॉट आई प्लस 3j माइनस के इक्वल्स टू 5 एंड r डॉट 2i माइनस j प्लस के इक्वल्स टू 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, -2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, और वो जो हमें प्लेन निकालना है वो आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है। देखिए इसकी इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए हमको पता ही है, पीछे हम लोग ने फॉर्मूला निकाला है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ r डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 5 एंड r डॉट 2i कैप माइनस j प्लस के इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, r डॉट आई मतलब एक प्लेन की इक्वेशन आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो और दूसरे प्लेन की इक्वेशन के साथ आप लैम्डा लिख दोगे और इक्वल्स को 0 कर दोगे, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, है ना फ्रेंड्स। देखिए यही पे मैंने यहाँ पे किया है। देखिए पहले वाले प्लेन की तो मैंने इक्वेशन एज इट इज लिख दी, बस 5 फ्रेंड्स आपका इस तरफ आ गया है ना, और दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन मैंने लिखी है फ्रेंड्स और उसके आगे फ्रेंड्स लैम्डा लिख दिया है, ठीक है, और पूरे को फ्रेंड्स इक्वल्स को 0 कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, आई जे और के टर्म्स को अलग अलग करके लिख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आर तो मैंने बाहर ले लिया है पूरे से, देखिए आर आपका बाहर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इधर आई के साथ क्या है फ्रेंड्स, इधर आई के साथ 1 है और इधर आई के साथ क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आई के साथ 1 + 2 लैम्डा, ठीक है फ्रेंड्स। इधर देखिए जे के साथ क्या है 3 और इधर जे के साथ क्या है फ्रेंड्स माइनस लैम्डा, तो देखिए 3 माइनस लैम्डा। फ्रेंड्स इधर के साथ क्या है -1 और इधर के साथ क्या है लैम्डा, तो ये हो जाएगा -1 + लैम्डा के। तो फ्रेंड्स देखिए इधर कॉन्स्टेंट में क्या है -5 और फ्रेंड्स इधर कॉन्स्टेंट में क्या है -3 लैम्डा, तो देखिए 5 - 3 लैम्डा। तो फ्रेंड्स ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन था, जो हमारा प्लेन 1 है ये ऑल्सो किस पॉइंट से पास करता है 2, 1, -2। तो फ्रेंड्स अगर ये आपका प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये जो इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो हमारा पॉइंट है इसको इस इक्वेशन में रख लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग रखेंगे कैसे, तो जो आर वेक्टर है फ्रेंड्स, आर वेक्टर आपको पता है ना क्या होता है आर वेक्टर। आर वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अगर एक्सप्लेन करके लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में भी बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 और जेड की वैल्यू हो जाएगी -2। तो देखिए यही मैंने यहाँ पे कर दिया है, आर को एक्सप्लेन, ये आपका आर वेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो होता है आपका एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 2 है, y की वैल्यू क्या है 1 है और z की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स -2। देखिए यही मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अब हमको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का साइन है तो डॉट प्रोडक्ट करा देंगे इन दोनों का, इस वेक्टर का और जो आपका ये वेक्टर है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट फ्रेंड्स हम लोग कैसे करते हैं, आई का एलिमेंट जो आई के साथ नंबर है वो आई के साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जे के साथ जो नंबर है वो जे के साथ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन आएगा। के साथ एलिमेंट है वो के साथ वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स 2 × 1 + 2 लैम्डा, देखिए ये हो जाएगा आई के लिए, फिर बीच में प्लस साइन, जे के लिए फ्रेंड्स ऐसे होगा 1 × 3 - लैम्डा, ठीक है फ्रेंड्स, फिर प्लस साइन, यहाँ पे क्या है के लिए कैसे होगा -2 × -1 + लैम्डा, तो -2 × -1 + लैम्डा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स -5 + 3 लैम्डा पहले से ही था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 लैम्डा + 2 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से आ जाएगी 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग जो लैम्डा की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 फ्रेंड्स आपकी क्या थी, ये आपकी इक्वेशन 1 थी फ्रेंड्स, है ना। अब इसमें हम लोग लैम्डा की वैल्यू 1 रख देंगे जो हम लोग ने निकाली यहाँ से, ठीक है।
तो देखिए जब हम लेमडा की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने 1 रख दिया लेमडा की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी देखिए मैंने लेमडा की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी मैंने लेमडा की वैल्यू 1 रख दी। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, प्लेन की r डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप इक्वल्स टू 8। तो फ्रेंड्स यही हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, जो हमें प्लेन क्वेश्चन में गिवन थे उनके इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास करेगा, और जो गिवन पॉइंट है क्वेश्चन में उससे भी ये प्लेन पास करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x plus y plus z minus 6 equals to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equals to 0 and passing through the point 1, 1, 1। तो फ्रेंड्स देखिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, हमको फॉर्मूले हमने देखा है कैसे हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स। एक प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे और दूसरे प्लेन की इक्वेशन के साथ लैम्डा लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यही मैंने यहाँ पे किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप इसी प्लेन को पहले लिखें, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि मैं इस प्लेन को यहाँ लैम्डा के साथ लिख देता और इस प्लेन को विदाउट लैम्डा लिख देता, उससे आंसर पे कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी इक्वेशन आएगी यही आएगी इक्वेशन 1। फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन निकालना है ये आपका किस पॉइंट से भी पास करता है, 1, 1, 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन 1 है ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप कुछ नहीं करिए, x की वैल्यू आप 1 रखेंगे इक्वेशन 1 में, y की वैल्यू भी 1 रख देंगे और z की वैल्यू भी 1 रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स रख के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए x की वैल्यू जहाँ जाती है फ्रेंड्स मैंने 1 रख दी, ठीक है। y की वैल्यू भी फ्रेंड्स 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू देखिए जहाँ जहाँ है मैंने 1 रख दी, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 रख दी फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे भी मैं y की वैल्यू 1 रख दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो देखिए z की वैल्यू मैं यहाँ 1 रख दूंगा, z की वैल्यू मैं यहाँ 1 रख दूंगा। तो फ्रेंड्स जब आप वैल्यू रख देंगे तो आपको ऐसे कुछ इक्वेशन मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/14। अब जो फ्रेंड्स जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 फ्रेंड्स आपकी क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका लैम्डा था तो मैंने लैम्डा की वैल्यू रख दी 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस 69 इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स यही हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। सो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।